इस बार आप लोग को एक सवाल करते हैं कि इस बार किस पार्टी को, इतना दिन से मोदी जी का सरकार रहा, बीजेपी का सरकार रहा, तो आपको कैसा लगा है इस बार? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ओबीसी का सरकार होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को देखो 10 साल से पाकिस्तान को मार रहा है। हम मार देंगे, लूट लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 10 साल से तैयारी करते करते इस बार मारने लगा। अब मारते मारते फिर पीछे हट गया, बेइज्जती कर दिया। अब मैं जानता हूँ कि बीजेपी का हिम्मत नहीं है पाकिस्तान कब्जा करना। पाकिस्तान को कब्जा करने के लिए ओबीसी जैसा, शेर जैसा सरकार चाहिए। ओबीसी का सरकार बनाओ, एक झटके में पूरा पाकिस्तान कब्जा होगा। आपको लगता है कि ओबीसी का सरकार आएगा तो पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं, पाकिस्तान का सामना कर सकते हैं? एकदम 100% ओबीसी शेर जैसा धरता है। उसको पॉलिटिक्सन में, उसको पॉलिटिक्स चलने का उसको नॉलेज है। उसको कैसे लड़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, पूरा नॉलेज है। ओबीसी के अगर एक बार सरकार हो जाए, पूरा पाकिस्तान कब्जा हो जाएगा, बांग्लादेश कब्जा हो जाएगा। लेकिन ये जो फेकू पांडे जो है, हम कब्जा करेंगे, ये करेंगे, ये कुछ नहीं करेगा। ये खाली थोड़ा बहुत ऐसा ही बोलता है, वोट लेने के लिए वोट मिल जाता है, बस ऐसा ही बोलते रह जाता है। बाकी और पार्टी लोग बता रहा है कि अगर बीजेपी का सरकार रहेगा तो हमको अच्छा लगता है, बीजेपी अच्छा काम करता है। आपको कैसा लगता है बीजेपी अच्छा काम करता है? जो बीजेपी को अच्छा बोलता है वो अंधभक्त है। बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी ने कहा कि हम बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे, दौड़ाया। बोला 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बनाया। बोला कि हम डीजल पेट्रोल 30 रुपए लीटर करेंगे, दिया। कुछ भी काम किया है आज तक? डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा है कि घटा है? बड़ा है। कितना बड़ा है? बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया ना, डबल हो गया। आप लोग जितना कहीं छू गया डीजल पेट्रोल का रेट। डीजल पेट्रोल का रेट अभी जब से मोदी जी आए हैं तब से लगभग कितना रेट बढ़ गया है? अभी डबल मान के चलो, डबल हो गया। गैस सिलेंडर डबल से भी ज्यादा हो गया। इससे सरकार नहीं चलेगा। बीजेपी सिलेंडर ओबीसी जैसा गैस सिलेंडर, सुनिए, गैस सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया तो अभी फिर महिलाओं को बहुत दिक्कत आ गया होगा। हाँ, महिला को दिक्कत आ गया होगा, बहुत दिक्कत है। इसमें महंगाई होता है, महंगाई देश की कमर तोड़ देता है। हर चीज में महंगाई हर चीज को तोड़ देता है, देश को कमजोर कर देता है। अभी महिलाओं को लकड़ी जहाँ था, लकड़ी कुड़ा के लाना पड़ता है, बीच के लाना पड़ता है। महिला लोग इसको वोट डालेगा कि नहीं बीजेपी को? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि किसी को भी बीजेपी को वोट देना नहीं चाहिए। ये जो बीजेपी है, ये खाली ऐसे फेंकू भाषण दे देता है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं कर सकता है। वो तो पाकिस्तान को जवाब भी नहीं दे पाया। ओबीसी ने जैसे जवाब दिया वैसे जवाब दे ही नहीं पाया बीजेपी। और वो भी पाकिस्तान को कब्जा करने के लिए सिर्फ ओबीसी ही चाहिए। अब देश का पब्लिक बोल रहा है कि ओबीसी चाहिए, अब बाकी नेता लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी चाहिए। क्या मोदी जी पाकिस्तान को वो जो बोल रहा है, जो मोदी जी को चाहिए, वो अंधभक्त है, उसको नॉलेज ही नहीं है। अरे मोदी को भी नॉलेज नहीं है, किसको कैसे देश चलाया जाता है, कैसे सरकार चलाया जाता है। उसने पढ़ा लिखा भी नहीं किया है, चाय बेचते बेचते सरकार बन गया। ऐसे लोग सरकार बनाएगा तो देश का महंगाई बढ़ेगा कि घटेगा? आपको लगता है कि ओबीसी प्रधानमंत्री बन सकता है? हाँ, एकदम जरूर। अगर देश का जनता चाहे, ईमानदारी से उसको वोट दे, तो वो सरकार बन सकता है और पूरा पाकिस्तान को वो कब्जा कर सकता है। अखंड भारत बनाने की क्षमता सिर्फ ओबीसी में है, बाकी किसी में नहीं है। किसी में इतना क्षमता है ही नहीं। बाकी और बोल रहा है कि ओबीसी पार्टी पक्ष कर रहा है, जैसे कि ओबीसी अच्छा काम नहीं करता है, कुछ भी ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है? नहीं, ओबीसी जहाँ पे है बहुत तरक्की हो रहा है, बहुत वहाँ पर बहुत कुछ फ्री में चल रहा है। हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, बहुत कुछ उसने बनाया, फ्री किया। ये वाला क्या क्या बीजेपी जो फ्री था उसमें टैक्स लगा दिया। एक भीख मांगा, गरीब रोड में बैठ के भीख मांगता है, उसको कपड़ा पहनने के लिए, जब वो ज्यादा कपड़ा खरीदने के लिए, ढकने के लिए, उसको जीएसटी देना पड़ता है 18%। क्या है इसमें 18%? पहले जीएसटी नहीं था, जीएसटी पब्लिक को पता नहीं था कि जीएसटी क्या होता है। जब मोदी जी नहीं था, जब बीजेपी का सरकार नहीं था, उस टाइम क्या जीएसटी नहीं था? नहीं, उस टाइम जीएसटी कहाँ था? जीएसटी कब से आया? जब से बीजेपी आया तब से जीएसटी आया। हर चीज में जीएसटी लगा दिया। कहता है कि मुलाकात टैक्स खत्म हो गया, मुलाकात टैक्स अब भी चल रहा है। एक फकीर जब अपने इज्जत ढकने के लिए कपड़ा खरीदने जाता है, उसको 18% जीएसटी देना पड़ता है और इस पर टैक्स भी ले रहा है। तो ये क्या मुलाकात टैक्स नहीं हुआ? मोदी जी जब से सत्ता में आया तब से जीएसटी लगता है? हाँ, जीएसटी तब से लगता है, पहले नहीं था जीएसटी। जीएसटी में हमको और आपको नुकसान क्या है? बहुत नुकसान है जीएसटी में। हमें जीएसटी में हर चीज का दाम बढ़ा देता है जीएसटी से।
जीएसटी से जिस सामान का दाम अगर सरकार टैक्स ले लेता है 10 रुपए का सामान में जब सरकार 5 रुपए टैक्स ले लेता है उसमें बेचने वाला 15 रुपए 20 रुपए में बेचता है, वो और भी दाम बढ़ा देता है। अच्छा, अभी जनता को चाहिए कि किस पार्टी को जिताना चाहिए, किस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जरूरी बात है कि किस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि देश में ओबीसी का सरकार हो। ओबीसी का सरकार होते ही पूरा वर्ल्ड में ओबीसी का बाहर चलेगा, पूरा वर्ल्ड में ओबीसी का दबदबा चलेगा। उसको बोलना आता है, समझना आता है, जवाब देना आता है, लेकिन बीजेपी को कुछ नहीं आता, खाली फेंकना जानता बड़ा बड़ा। असदुद्दीन ओवैसी इस बार जो है बिहार में सरकार बनाने के लिए बहुत तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी को सरकार बनाने के आपके क्या पूरा जानता तैयार है? क्या आप लोग भी असदुद्दीन ओवैसी को सरकार बनाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी बनाइएगा ना? असदुद्दीन ओवैसी को सरकार बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। बिहार में वोट बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगता है, वोट अच्छा है कि कम है? ओबीसी का वोट इधर बहुत अच्छा है। जब से पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब से ओबीसी ने खुले आम एकदम चैलेंज किया, धमकी दिया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, तब से इधर का बहुत सारा हिंदू लोग भी उसको फॉलो करने लगा है, उसको वोट देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन जो अनभक्त है, ना समझ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो लोग नहीं समझेंगे, वो कभी नहीं समझ पाएगा। तो देश का जनता को चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी को, बिहार में अभी इलेक्शन होने वाला है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को वोट डालकर हर जनता को चाहिए पूरा कोशिश करके कि असदुद्दीन ओवैसी को जो है कि सरकार बनाने की कोशिश करे। अगर असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन में आए या ना आए, आपको कैसा लगता है कि आएगा कि नहीं? आने से अच्छा होगा कि नहीं आने से अच्छा होगा? आने से अच्छा होगा, नहीं तो क्या होगा कि एक तरफ एक ही सीट में एक ओबीसी भी खड़ा हो जाएंगे और आरजेडी भी आ जाएंगे, फिर उसमें क्या होगा, दोनों का आधा आधा 50-50 हो जाएगा, दोनों बर्बाद हो अगर वोट अगर मान के चलिए 50 वोट है तो असदुद्दीन ओवैसी को आधा जाएगा, बाकी आधा जो है कि तेजस्वी को जाएगा। तो अब वोट जो है हिस्सा हो जाएगा, बाकी बीजेपी का वोट एक चक्कर रह जाएगा। तो उसमें जो है असदुद्दीन ओवैसी को और बाकी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा ना? हाँ, असदुद्दीन ओवैसी को नुकसान होगा, कांग्रेस को भी नुकसान होगा, दोनों को नुकसान हो बीजेपी को फायदा होगा। हाँ, बीजेपी का। हम चाहते हैं कि जनता को कि पूरा ध्यान से रखना है और असदुद्दीन ओवैसी को वोट डालना है। और जो है मतलब यहाँ पे पूरा बिहार में इस बार चर्चा चल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है इस बार इलेक्शन में मतलब लड़ेंगे, उसमें अच्छा सीट लाएंगे, अच्छा ऐसा सीट लाएंगे और बिहार में ओवैसी का सरकार बन जाएगा ना इस बार? हाँ, हमें तो सरकार गठबंधन में अगर आएगा तो बनेगा, अगर नहीं भी आएगा तो अभी ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि 100 सीट में हम लड़ेंगे इस बार। तो जिस हिसाब से अभी देखा जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओबीसी के जो लोग फिदा हो चुका है कि ओबीसी को सरकार बनाएंगे, उस हिसाब से ओबीसी का सरकार बन जाना चाहिए। हाँ, तो ओबीसी का सरकार बनाने के लिए बहुत जरूरी है हम सब लोगों को मिलजुल के जो है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सही काम करने के लिए, सही विकास करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को वोट डालना जरूरी है। पतन छाप को आप अगर जिता दीजिएगा तो आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है ना? हाँ, अगर ओबीसी सरकार में आएंगे तो उसको नॉलेज है कैसे देश चलाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी भी बीजेपी का आधे नेता को मालूम नहीं है क्या होता है। ओबीसी बैरिस्टर है, उसको पूरा तौर तरीका मालूम है कैसे देश चलाया जाता है, कैसे। तो इस बार जो है असदुद्दीन ओवैसी को वोट डालिएगा ना? बिल्कुल। हाँ, आप उसको डालिएगा। बाकी लोग सब जो है इस बार असदुद्दीन ओवैसी को वोट डालने के लिए तैयार है। आज वीडियो यही से खत्म करता हूँ, बाकी दूसरे के पास जाएंगे उस दिन आपको भी दिखाएंगे आगे यहाँ से।